भजनलाल सरकार का, राज्य सरकार का बजट आने को है। आम जन को क्या अपेक्षाएं हैं कि इस बजट से आम जन को क्या राहत मिल सके? आप सर बताएं कि भजनलाल सरकार का बजट आने को है, इस बजट से आपको क्या अपेक्षाएं हैं? पहली बात तो राजस्थान की पर्ची की सरकार और इसका पहला बजट, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो ही गवर्नमेंट बने, उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए, एक एक मंत्री और उप मुख्यमंत्री के 3-3 बार ओएसडी बदल दिए। तो ऐसी सरकार से जो अभी 4-5 महीने सरकार बने हुए हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में हाहाकार है। न पानी का कोई बजट है, न कृषि का कोई बजट है, न रोजगार संबंधी कोई बजट है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सरकार को अच्छा बजट पेश करे। फिर भी हम आशा करेंगे कि किसानों के हित में, नौजवानों के हित में और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको करना चाहिए। लेकिन उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से 4 महीने का जो कार्यकाल, 5 महीने का जो इनका निकला है, अभी बहुत से मंत्री रूठे हुए फिर किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं मुझे वो डिपार्टमेंट नहीं दिया, वो नहीं दिया। आज भी अभी तक उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सचिवालय में जाने से मना कर दिया। तो मैं मानता हूँ ये सरकार किसानों की कभी हो नहीं सकती, ये उम्मीद हमें नहीं है। सरकार का बजट आने को है, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि सरकार आमजन को क्या राहत देगी? देखो, ये सरकार बनने के बाद में जो मोदी सरकार की थी और राजस्थान सरकार, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो भाजपा का जो बता रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि युवाओं के साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। 14 से लेकर 24 तक इन्होंने जो युवाओं के साथ में कुठाराघात किया है। और कोई भी वैकेंसी करा लो, कोई भी भर्ती करा लो, उसका पेपर आउट है। जैसे अभी ऑल इंडिया की एग्ज़ाम थी नीट की, उसका पेपर आउट हुआ है। देखिए, इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। युवाओं के प्रति ये सरकार एकदम निराशाजनक है। और ये उम्मीद करते हैं युवाओं के प्रति आने वाला बजट अगर सरकार सामने तरीके से पेश करती है और युवाओं की आशा लगेगी, तो इस सरकार को हम मानेंगे। आने वाला बजट हमारे युवाओं के प्रति सजग और भविष्य निर्धारित करने वाला आना चाहिए। किसानों को लेकर के अगर बात की जाए तो किसान क्या अपेक्षाएं रखता है इस बजट को लेकर के, आप बताएं सर। देखिए, एक तो संपूर्ण कर्जा माफी चाहिए हमें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, ऐसे तमाम मुद्दे में युवा भी हूँ, बेरोजगार हूँ, किसान भी हूँ, हमारे कई मुद्दे हैं। आशा करते हैं भजनलाल सरकार हमारी तरफ भी ध्यान दे। छात्रों को लेकर के अगर बात की जाए तो छात्र हित में सरकार से क्या अपेक्षाएं की? वैसे पर्ची सरकार के अंदर छात्र से हम लोग बेउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आता है, पेपर लीक हो जाता है एग्ज़ाम से पहले, ये हम नाउम्मीद सरकार से ये अपेक्षा करते हैं। आज हर आदमी बच्चा बेरोजगार है, अपनी मेहनत करता है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। हमारी यही अपेक्षा सरकार से है, क्यों हर बच्चा यही चाहता है। माँ बाप गरीब किसान पढ़ लिख के मजबूरी में उसको पढ़ाई लिखाई कराते हैं, लास्ट में नाउम्मीद हो जाते हैं। तो भाई पर्ची सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये पेपर लीक पर रोक लगाई जाए। किसान हित की बात करें तो किसानों को किस तरह से उम्मीदें हैं कि आने वाला बजट किसान हित में हो, और किस तरह से आप देखते हैं? किसान हित में बजट जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, तब तक कोई बजट चाहे केंद्र सरकार कर दे, चाहे स्टेट की सरकार पास कर दे, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। राज्य सरकार का बजट आने को है, किस तरह से उम्मीदें हैं लोगों को कि इस बजट में राहत मिल सके? इस सरकार ने किसानों को कोई फ़ायदा नहीं दिया है। सबकी फसलें कटी हुई पड़ी है, आज सबकी घर में पड़ी है। उसके भाव का इंतज़ार करें कि सरकार बनेगी तो भाव आएगा, उस वेट में बैठे हैं। न तो भाव आ रहा है, न उसको कुछ मिल रहा है। आने वाला बजट आम जन को किस तरह से राहत दे कि इस बजट से आम जन को राहत मिल सके, चाहे छात्र हो, किसान हो, आम जन हो, व्यापारी वर्ग हो? सबसे पहले तो विद्यार्थी के जो शिक्षा, सरकार ने जो उस शिक्षा के अंदर जो रिक्त पड़े पद है उनको भरा जाए, नई वैकेंसियाँ खोली जाए। सरकार ने कॉलेजें तो खोल दी, लेकिन कोई भी कॉलेज में मूलभूत सुविधा नहीं है, ना गुणवत्तात्मक शिक्षा मिल रही है। हमारी मांग है, हमारे संगठन की मांग है कि नए पद स्वीकृत करके जो भी महाविद्यालय राजस्थान में खोले हैं उनमें उनको भरा जाए। छात्रों को लेकर के पद बढ़ने की बात जो आ रही है ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, इस बजट से आप क्या उम्मीदें करते हैं और किस तरह से उम्मीदें रखते हैं? देखो, पहली सरकार है, जैसे अभी बताया कि डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि ये जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा 2014 के अंदर इन्हीं की सरकार केंद्र में आई, इन्होंने कहा कि हम आते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दूंगा।
2022 तक तमाम किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा और जितनी भी जो योजना है किसान के हित में करूंगा, नौजवानों के हित में करूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि पहली बार अग्निवीर एक ऐसी योजना सरकार लेके आई जो पूरे हिंदुस्तान में अभी 2024 के अंदर वो मुद्दा बना और सबसे ज़्यादा यदि नुकसान हुआ है तो हिंदुस्तान के नौजवानों को अग्निवीर से हुआ है। तो उम्मीद ही सरकार से क्या कर सकते हैं क्योंकि चलाने वाले दिल्ली से हैं और दिल्ली वाले अग्निवीर ला करके 4 साल की नौकरी यदि एक नौजवान को देते हैं, वो 17 साल में भर्ती होता है और 21 साल में वापस आ जाता है, तो बताओ उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और यही कारण था कि अभी इस 2024 के चुनाव में इनको मुँह खानी पड़ी। तो हो सकता है कुछ वोटों से ही सरकार बन गई। तो हम इस भजनलाल सरकार से उम्मीद करते हैं, जैसे साथी ने कहा कि पहले वैकेंसी खोलो, गहलोत पुरानी सरकारों ने जो कॉलेजें खोले उसमें पूरी भर्ती करो। अब तो एक ही दिलावर साहब लग रहे हैं कि कैसे ये स्कूलें बंद कर दें, ये जो इंग्लिश मीडियम खोली हुई है उसको बंद कर दें। तो इससे थोड़ी सरकार चले। तो यही उम्मीद है कि सरकार नौजवानों के हित में और विशेष तौर से किसानों के इसमें बजट के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान दे, ये उम्मीद है। बजट से आम जन को किस तरह से उम्मीदें हैं कि किसानों को किस तरह से फ़ायदा मिल सके, क्योंकि बजट आने वाला है, आप क्या उम्मीद करते हैं? बोलो। व्यापारी वर्ग को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। हम लोग जो मीडियम श्रेणी के हैं वो काफ़ी साल से गिर गए हैं, हमारे रोजी रोटी नहीं चल रही है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये सरकार आई है वो थोड़ा बहुत हमारे व्यापार लोगों का भी फ़ायदा करे और हम लोग जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, गरीब आदमी हैं, हमारा भी पेट भराई होवे। आम जन को उम्मीद है कि भजनलाल सरकार आम जन के हित में ध्यान रखते हुए काम करे।